हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द विड्रॉल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पार्टीशन जो है वो इनएविटेबल था एंड एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग तो चाहती थी, एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं। कांग्रेस भी काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर रही थी। यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि जो एक पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के दौरान जो ये विड्रॉल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ, इसको थोड़ा सा देखेंगे और ज्यादातर डिस्कशन पार्टीशन से पहले का ही रहेगा, वो जो समझ सकते हो आपकी 1 साल पहले से लेके पार्टीशन और उसके बाद तक। तो चलिए बिगिन करते हैं। तो ये देखिए वायलेंस हो रही है और ये थ्रू दोज ब्लड सोक्ड माउथ्स ऑफ 1946 वायलेंस एंड आर्सन स्प्रेड किलिंग थाउजेंड्स। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, ये हम डिस्कस करते हुए आ ही रहे हैं और देखते हैं क्या हुआ। The bloodbath continued for about a year from March 1947 onwards। तो पार्टीशन से पहले शुरू हुआ, पार्टीशन हो गया, उसके बाद भी हो रहा है। एक दूसरे को मार रहे हैं, खून के प्यासे हो गए हैं लोग। One main reason for this was the collapse of the institutions of governance। सब बोल रहे थे सरकार कहाँ है, काफी लोग बोल रहे थे इससे अच्छा तो ब्रिटिश सरकार ही अच्छी थी, राइट। तो ये चीजें थी। पेंडरल मून एक जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, हु वाज सर्विंग इन बहावलपुर, ये पाकिस्तान में है अभी, at the time, noted how the Bahawalpur थोड़ा ancient side भी है, noted how the police failed to fire even a single shot when arson and killings were taking place in Amritsar in March 1947। पुलिस खड़ी थी, देख रही थी, ठीक है, चीजें चल रही थी, जो अनफॉर्चुनेट चीज हो सकती थी वो हुई। मतलब अगर आपके लोग मेजोरिटी में नहीं है कम्युनिटी के, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल टाइम है। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट became the scene of bloodshed later in the year when there was a complete breakdown of authority in the city। बॉर्डर के आसपास जो एरियाज थे, जो भी आप देखो, वहां तो लोगों को पता ही नहीं था कि वो इंडिया में जा रहे हैं या पाकिस्तान में जा रहे हैं, ये हाल था। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ ने रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, राइट, पता होना चाहिए आपको। तो रेड क्लिफ साहब ने तो ऑफिस में बैठ के ही इंडिया पाकिस्तान की लाइन बना डाली, ठीक है। तो रेड क्लिफ साहब तो विजिट ही नहीं करे, उनकी कमीशन विजिट ही नहीं करी जगह जगह। तो अगर ठीक है पार्टीशन होना है तो कैसे होगा दोस्तों, आप अगर आप ही देखो, ठीक है, तो थोड़ा सा सर्वे होना चाहिए, देखना चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए। यहाँ लाइन तो ऐसा लगा कि ऑफिस में बैठ के ही बन गई है ना, कोई विजिट ही नहीं था। तो जब उस टाइम में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो आप खुद ही इमेजिन करिए कि लकीरें खिंच रही हैं जमीन पे, है ना, लोगों को पता ही नहीं वो इस साइड है उस साइड है। तो अमृतसर district became the scene of bloodshed later in the year when there was a complete breakdown of authority in the city। British officials didn't know how to handle the situation। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वो तो सोच रहे थे जल्दी से भागें, जल्दी से भागें। दे वर अनविलिंग टू टेक डिसीजंस। अब ब्रिटिशर्स का आप ये कह सकते हो डिसीजन ले भी तो क्या नहीं, राइट, ये भी आप समझ सकते हो। और क्यों ले डिसीजन, डिसीजन जब लेने का उनको कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, है ना, क्योंकि उन्हें तो जाना ही है, राइट। तो क्यों ही डिसीजन लें और फालतू में फिर इंटरनेशनल लेवल पे आए, राइट। एंड हेजिटेंट टू इंटरवीन, या ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक स्विफ्ट ट्रांसफर होता, राइट, वेल ऑर्डर्ड फोर्स होती, कमीशन बनी होती, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देख रही होती, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। When panic-stricken people appealed for help, British officials asked them to contact Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, वल्लभ भाई पटेल और एम ए जिन्ना। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का भी सिंपल था, उनको आज़ादी चाहिए थी ना, जाओ अब उनसे ही हेल्प मांगो, है ना। अब ये चार लोग भी क्या कर लेंगे। Nobody knew who could exercise authority and power। तो मिलिट्री साथ नहीं, आर्मी साथ नहीं, पुलिस साथ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं, वो अपनी जान ही बचा लेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। पुलिस वाले तो ये घबराए हुए थे कहीं हमारी फैमिली ना चली जाए, है ना, हमारी जमीन ना छिल जाए, राइट। और कुछ कुछ ये सोचे थे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जमीन अपनी बढ़ा लो, है ना। द टॉप लीडरशिप ऑफ इंडियन पार्टीज पैरिंग महात्मा गांधी वर इन्वॉल्व इन नेगोशिएशंस रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। नेताओं को अपनी पड़ी थी, मतलब ठीक है, कह दो आप देश की पड़ी थी कि हाँ कैसे ट्रांसफर होगी पावर, क्या डिस्कशंस होंगे, लेकिन यहाँ क्या ना, गलत गलत होगा, मतलब कि हाँ उनको लोगों की चिंता थी। मेरे को नहीं लगता कि, आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।
आई डोंट थिंक कि महात्मा गांधी को छोड़ के किसी को परवाह भी थी लोगों की, है ना। हाँ, कुछ और लोग भी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, और भी कुछ लोग हैं, और भी होंगे हिस्ट्री में, काफियों के नाम हिस्ट्री में होते नहीं है। लेकिन मोस्ट लीडर्स जो जिनके नाम ऊपर आते हैं उनको लोगों की कोई परवाह नहीं थी। ठीक है। इस साइड उस साइड दोनों किसी भी रिलीजन के, है ना, उनको ये नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व रहे थे, वो इन्वॉल्व इन नेगोशिएशंस रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, while many Indian civil servants in the affected provinces feared for their own lives and property। तो ये आईएएस, जो उस टाइम तो आईसीएस होता था, वो बोलते थे हमारी जान ही बच जाए, है ना। द ब्रिटिशर्स वर बिजी प्रिपेयरिंग टू क्विट इंडिया, हम भागे यहाँ से, है ना। लॉर्ड माउंट ऐसा नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वॉइस रॉय थे उन्होंने वर्क नहीं करा, वर्क करा, ठीक है, लेकिन वर्क उससे बेटर होना चाहिए था। विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड, ये एक सोर्स दे रखा है, दिस इज व्हाट मून रोड, मून के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भावलपुर। For over 24 hours, riotous mobs were allowed to rage through this great commercial city unchallenged and unchecked। पुलिस को बोल दिया जाता था जो, मतलब नहीं, दंगाइयों को बोल दिया जाता था जो करना है करो, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे। The finest bazaars were burned to the ground without a shot being fired to disperse the incendiaries। Those who incendiaries का मतलब क्या होता है? Those who stirred up conflict। तो कोई गोली ही नहीं चली, जाओ भाई मारो एक दूसरे को। The district magistrate marched his force into the city and marched it out again without making any effective use of it at all। तो करने को कर सकते थे, वो भी नहीं किया, और घबराए भी थे। अब ये हो जाता है कि जब सरकारी एम्प्लॉय या मिलिट्री आर्मी अपने देश से ज्यादा, अपने लोगों से ज्यादा अपने रिलीजन पे फोकस करने लग जाए ना, तो देश का बुरा हाल हो जाएगा। जर्मनी में हुआ, काफी कंट्रीज में हुआ है, इंडिया में भी यही हुआ, इंडिया पाकिस्तान में दोनों जगह उनको अपने रिलीजन की परवाह थी। अच्छा मैं हिंदू हूँ, सामने वाला मुसलमान है, ये तो मरना ही चाहिए। अच्छा मैं मुसलमान हूँ, सामने वाला हिंदू है, मारो मारो, ये चल रहा था। तो रिलीजन ज्यादा बड़ा हो गया, है ना, कि उन लोगों ने बड़ा परेशान करा है, अच्छे से मारो, सबक सिखाओ। Problems were compounded because Indian soldiers and policemen came to act as Hindus, Muslims और Sikh। रिलीजन आ गया इनका, जहाँ रिलीजन आ जाता है वहाँ खत्म चीजें। एंड एज कम्युनल टेंशन माउंटेड, द प्रोफेशनल कमिटमेंट ऑफ दोज इन यूनिफॉर्म कुड नॉट बी रिलाइड अपॉन। तो प्रोफेशनलिज्म शो नहीं करा। मिलिट्री का कोई रिलीजन नहीं होता, है ना, आर्मी मिलिट्री पुलिस इन सब का रिलीजन नहीं होता। अगर ये अपना रिलीजन दिखाने लग जाए, इसलिए सेकुलर होना बड़ा जरूरी है। मतलब सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि हाँ अपना रिलीजन भूल ही जाओ, लेकिन आपको अपने वर्क में सेकुलर होना बहुत जरूरी है। आप कितने भी रिलीजियस हो, काफी बढ़िया बढ़िया लोग हैं जो बहुत अच्छे रिलीजियस होते हैं अपने प्राइवेट अफेयर्स में, बट ओवरऑल आपको सेकुलर होना चाहिए। अदरवाइज नहीं हो तो, ना तो आप अपनी ड्यूटी सही कर रहे हो और आप एक परेशानी हो, है ना। तो ये जो लोग जिंदा रह गए, ये कौन सा मतलब चैन की सांस ली होगी इन्होंने, है ना, कि हमारी वजह से मर गए, है ना, तो गिल्ट रह जाता है। आई होप आप सब ऑफिसर्स जब बने तो एक इसी तरीके से सोचे कि इंसानियत सबसे ऊपर है। इन मैनी प्लेसेस नॉट ओनली डिड पुलिसमैन हेल्प देयर को रिलीजनिस्ट, बट दे आल्सो अटैक्ड मेंबर्स ऑफ अदर कम्युनिटीज। तो वही होना था, इंसान का दिमाग में तो खराबी हो गया, जो हम देखते ही आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आर्मी तो चलो चली गई हमारे देशों की, इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन एक आदमी खुद आर्मी के बराबर था, और वो आदमी थे महात्मा गांधी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।